आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। 10 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, पर 10 तारीख को नतीजे से पहले ही गोदी मीडिया में नंगा नाच शुरू हो गया है, जहां सभी गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई चाटुकार पत्रकार जो हैं मोदी मैम में नजर आए और भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकारें बना दी हैं, जहां जनता से इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जहां इनके नेता उठा बैठक लगाते हुए नजर आए। तमाम चीजें इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में होती हुई दिखाई दी, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से ये लोग बाज नहीं आए। और 7वें चरण के मतदान के दौरान ही किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि छलिया नेताओं से सावधान रहें, इन लोगों को गड़बड़ी करने में महारत हासिल है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी है और उसी साख की दांव को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल पर सरकार बना दी है। ईवीएम को लेकर के किसान जो हैं पूरी तरीके से चौकन्ने हो चुके हैं और एग्जिट पोल के रिजल्ट जो कि टीवी चैनल पर दिखाई दिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी खुल करके ईवीएम की निगरानी के लिए सामने नजर आए हैं, जहां दूरबीन लेकर के नेताजी जहां काउंटिंग होगी वहां पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं अब आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जमीनी हकीकत से जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या कुछ राकेश टिकैत ने ईवीएम को लेकर के कहा और क्या कुछ तमाम नेतागण हर एक गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं ईवीएम को लेकर के, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि छलिया नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, किसानों को वोटों की भी पहरेदारी करनी है। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को वोट की पहरेदारी करनी होगी। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार उन्होंने कहा कि छलिया नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। राकेश टिकैत का कहना है कि अपने वोटों की पहरेदारी के लिए किसान 9 और 10 मार्च को मतगणना स्थलों के आसपास रहें। उन्होंने कहा कि किसान 9 और 10 मार्च को खेतों पर ना जाएं, बल्कि अपने वोटों की रखवाली करें। टिकैत ने कहा कि एक हारी हुई पार्टी सीटें जीतने की साजिश कर रही है। टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि किसानों को देश की सीमा और खेती की पहरेदारी के अलावा वोटों की पहरेदारी भी करनी होगी। इसके लिए समय आ गया है, किसान 9 और 10 मार्च के लिए तैयार हो जाएं। शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना स्थलों के आसपास रहें और निगरानी करें, और कोई अधिकारी आपके वोट में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत लोगों का आह्वान कर चुके हैं, वे उन केंद्रों की पहरेदारी करें जहां मतगणना होगी, क्योंकि मतगणना में बेईमानी की जा सकती है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में फरवरी से विधानसभा चुनाव आरंभ हुए थे। 10 फरवरी को शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव परिणाम 10 मार्च 2022 को आने वाले हैं, जिसे ईवीएम को लेकर के किसानों के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने खुल करके ऐलान कर दिया कि 9, 8 और 9 को अपने वोटों की रखवाली करनी है, क्योंकि हारी हुई पार्टी जो है वो वोटों में गड़बड़ी कर सकती है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्योंकि कई जगह पर ईवीएम पकड़ी गई थी, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, और जब ये तस्वीरें सामने आई, एग्जिट पोल के नतीजे गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता हुआ नजर आया, तो सपा के नेता दूरबीन लेकर के निगरानी करने के लिए मतगणना स्थल पर रात से ही डेरा डाल करके बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि ईवीएम पर नजर रखने के लिए दूरबीन लेकर पहुंच चुके हैं सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा। बूथ पर पिता की जगह ड्यूटी करता मिला था बेटा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को जारी हुआ।
ऐसे में जिन जिलों में मतदान हो चुके हैं उन्हें लेकर प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी करते देखे जा रहे हैं। बता दें कि मेरठ में समाजवादी प्रत्याशी योगेश वर्मा दूरबीन के साथ ईवीएम स्थल पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि 5 राज्यों में समेत यूपी के चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। गौरतलब है कि हस्तिनापुर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी व पूर्व विधायक योगेश वर्मा और अपने समर्थकों के साथ दूरबीन से ईवीएम मशीनों की निगरानी करते देखे गए। बता दें कि रविवार को योगेश वर्मा खुली जीप से कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और ईवीएम मशीनों की निगरानी दूरबीन से की। योगेश वर्मा का दावा है कि हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से जिस दल का प्रत्याशी चुनाव जीतता है उसी पार्टी को प्रदेश में सत्ता हासिल होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईवीएम मशीनों पर नजर रखें। वर्मा ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम ईवीएम मशीनों पर सख्त नजर बनाएंगे। बता दें कि जिस स्थल पर ईवीएम रखे गए हैं उनकी निगरानी करने के लिए पार्टी आला कमान से निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर योगेश वर्मा का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों की देखभाल करें, जिसका हम पालन कर रहे हैं। बता दें कि सपा समेत कई विपक्षी दल आए दिन ईवीएम पर सवाल करते रहे हैं। यूपी के मऊ में पिता की जगह बेटे द्वारा ड्यूटी करने की खबर सामने आई थी। इसमें मामले में यूपी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था। दरअसल पिता की जगह मतदान कर्मी के रूप में युवक ड्यूटी कर रहा था। हालांकि इसकी जानकारी सामने आने पर पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया था। तो इस तरह की गड़बड़ी उत्तर प्रदेश के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिली और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुल करके अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि जहां वोटिंग की गिनती होगी उस जगह पर जाकर के आप लोग ईवीएम की निगरानी करें। कहीं ईवीएम तो नहीं बदली जा रही है और ईवीएम को लेकर के सपा पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही है और किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत भी खुल करके ईवीएम के बारे में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हारी हुई पार्टी कुछ भी गड़बड़ी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और किस तरीके से गड़बड़ी करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है ये देश के सामने जग जाहिर है। इन्हीं तस्वीरों को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।